हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डीएम और डीएफ की डार्कनेट वाली सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। डीएफ के साथ जो हो रहा है वो अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रही हैं, और जो डीएम के साथ हो रहा है वो उनकी अवेकनिंग के लिए हो रहा है, रीबर्थ के लिए सब कुछ हो रहा है। तो एनर्जी क्या है, कैसा आपको फील हो सकता है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, या फिर जो डीएम अवेकन हो चुके थे बट बीच में प्रोसेस रुक चुका था, बट फिर से अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। तो इस टाइम क्या क्या उनके साथ हो रहा है और आपको कैसे पता चल सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, बहुत अच्छे से आप जा रहे हो अपनी लाइफ में, सब कुछ कर रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो, पॉजिटिव भी होम ट्रिगर्स जो आ रहे हैं हर सिचुएशन में, मानो आप बैलेंस हो चुके हो। बट अब क्या एनर्जी होगी आपकी, कल से एनर्जी हुई है या फिर आने वाले 2-4 दिनों में भी ये एनर्जी आपको फील हो सकती है। आप जब भी मेडिटेशन करोगे ना, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मतलब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, या फिर आप नमाज पढ़ रहे हो, या फिर आप पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, उस टाइम बिल्कुल ना आप शांत हो जाओगे और पुरानी बातें आप याद करने वाले हो डीएम के साथ, कि ये कैसा टाइम आ गया है, वो टाइम कितना अच्छा था, क्या पता हम फिर कभी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। और एकदम ना खामोश हो उस समय ना, आप डिवाइन से बोल तो रहे हो ये सारी चीज़ें कि कैसा वक्त आ चुका है, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, बट ना एक सरेंडर वाली स्टेज में आप हो इस टाइम, जहाँ पे आप पूरे तरीके से डिवाइन को बोल रहे हो कि बस अब मैं ना आपसे कुछ मांगना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं मांग मांग के ना थक चुकी हूँ कि मुझे रीयूनियन चाहिए या फिर डीएम आ जाए। उस चीज़ के लिए ना आप एकदम थक से गए हो, मतलब हार मान चुके हो, ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है, और कुछ डीएफ की यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि वो डिवाइन पे छोड़ रही है, बोल रही है कि जब जैसा होगा होगा, और मुझे पता है कि सब कुछ ठीक ज़रूर होगा, वो आएंगे ज़रूर, हम लोग फिर से मिलेंगे, पहले की तरह सब कुछ ठीक भी होगा। तो ये जो आप बोल रहे हो डिवाइन को, ये सरेंडर कहते हैं। लेकिन यहीं पे जब आप हार मानते हो ना, तो वो ठीक नहीं है डीएफ। दोनों में बहुत अंतर है, हार मानना और डिवाइन पे सरेंडर करना। सरेंडर जब आप करते हो ना, तो बिल्कुल पॉजिटिव होके डिवाइन को बोल रहे हो कि मुझे पता है कि वो तो ज़रूर आएगा। और कंटिन्यू ना आपकी पर्जिंग हो सकती है, और ड्रीम्स में ना आपको स्नेक्स बहुत नज़र आ सकते हैं, और छोटे छोटे बेबीज़, प्रेगनेंसी के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग होते हुए आपको नज़र आ सकता है। और आप ना जैसे अपने करंट लाइफ में 3D में, रियलिटी में आप देख पाएंगे कि शादी के न्यूज़ बहुत मिल रहे हैं, और किसी की डेथ की न्यूज़ आपको मिल सकती है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आपको मिल सकती है। एनर्जी ना बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं शांत करा रही, थोड़ी तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है, कफ एंड कोल्ड हो सकता है, थोड़ा फीवर आ सकता है, बॉडी ऐसे बोल रही है बस अब रेस्ट करो, अभी कुछ करने का मन नहीं है, ना ही इनर वर्क करने का मन है, ना ही कुछ और करने का मन है। इस टाइम ना एक एनर्जी, एक पावर वाली एनर्जी को ना आप अपने अंदर फील नहीं कर पाओगे। मनो बस अब ना कुछ टाइम के लिए शांत होना है, कुछ करने का मन नहीं है, बस मैं डिवाइन पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, मुझे कुछ टाइम के लिए सोना है, और किसी से बात करने का मन भी नहीं है। कुछ ट्रिगर्स भी आ रहे हैं ना, कोई आपको परेशान भी कर रहा है ना, तो वहाँ पे एकदम शांत हो गए हो, कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत है। जैसे होता है ना कि बस अब क्या ही इनको जवाब दे, जवाब देते देते, समझाते समझाते आप थक से गए हो। तो ये जो भी एनर्जी है ना, ये आपके डीएम की एनर्जी है डीएफ। उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, उनको डिटैच किया गया है सबसे, इसलिए आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि वहाँ पे भी उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, हीलिंग हो रही है, पर्जिंग हो रही है, कर्मा क्लियरिंग हो रहे हैं। और नंबर में आपको 896986 ये सारे नंबर बहुत दिखेंगे, यानी कि कर्मा क्लियरिंग हो रहा है। आपका भी इस टाइम हो रहा है, और डीएम का, दोनों के कर्मा क्लियर हो रहे हैं। कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं तो समझ जाइए कि कुछ कर्मा था वो क्लियर हुआ है, इसीलिए वो काम नहीं बन पा रहा है।
कुछ पैसों का लॉस अगर हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी ना शांत होके सोचना है कि क्या कभी आपने किसी से पैसे लिए हैं या किसी से आपने धोखा तो नहीं दिया है पैसों को लेके, तो इसीलिए ये कर्मा लौट कर आपके पास आया है। या पास्ट का भी कुछ ना कुछ कर्मा हो सकता है। कहीं पैसे गुम हो गए हैं या फिर कोई नहीं दे रहा है, तो समझ जाइए कि कर्मा है ये, उसे जाने दीजिए। या फिर वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको परेशान करके रुला के। जितना आप रो रहे हो, जितना आप परेशान हो रहे हो, उतनी ही आपकी क्लींजिंग हो रही है, आपकी कर्मा क्लियरिंग हो रहे हैं। और सोते वक्त ना आप रो सकते हो, पुरानी बातों को तो याद करके आप रो ही रहे हो, लेकिन ना ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जीरो के स्टेट पे हो आप। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लास्ट मैंने जो वीडियो में आपको बताया था बहुत अच्छे से डी बैलेंस थी, लेकिन फिर से एनर्जी चेंज हो गई है। और ड्रीम्स में भी ना उनको निगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं, जैसे पास्ट के ड्रीम्स जिनसे आपकी लड़ाई हुई है, उनको आप देख सकते हो ड्रीम्स में, उनसे आप लड़ाई कर रहे हो। अभी बहुत अच्छा है, उनके साथ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बट अभी ना ड्रीम्स आएंगे, उनसे आप लड़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लड़ रहे हो उनसे। तो ये सब कुछ क्यों याद आ रहा है, पास्ट की बातें। अगर किसी से लड़ाई हुई है ना, तो सेम उसी टाइप का कोई आपको विज़न दिख सकता है, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि वो आपके अंदर अभी तक स्टोर है, उसको हील करिए, क्लियर करिए। कोई ट्रॉमा बना हुआ है, देखो हम बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो संकोच रहता ही है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, या फिर इसको कर्मा क्यों नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कार्मिक जो हमारे साथ इतना बुरा करते हैं, क्या कभी ऊपर वाला उनके साथ कुछ गलत नहीं करता है, उनको कर्मा नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आपको लेसन लर्न भी तो करवाना है। उनका ये भी तो एक मकसद है, कार्मिक जो आपके लाइफ में है, किसी खास मकसद के साथ आपके लाइफ में आते हैं आपको हील करवाने के लिए। डीएम नहीं है तो कौन हील करवाएगा, कार्मिक ही आपको ट्रिगर दे दे के, परेशान कर करके आपको हील करते हैं। और उनको भी बराबर कर्मा मिलते हैं अगर वो जानबूझ के कुछ गलत कर रहे हैं तो। और एक ये भी सिचुएशन होती है कि पास्ट में आपने अगर पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ गलत किया है, तो इस लाइफ में तो वो कर्म आपको मिलेगा ही। तो ये देखने का नज़रिया है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हर किसी को गलत समझना ये ठीक नहीं है, आपके लिए ना, आपकी जर्नी के लिए, क्योंकि बराबर एनर्जी तो वो आपके डीएम भी पिक करते हैं। जिस तरीके से आप सबको जज करते हो, तो डीएम तो आपको ही जज करेंगे। ठीक है, तो ये जितना आप जल्दी समझते हैं, खुद पर वर्क करते हैं, मिरर एक्सरसाइज करते हैं, उतना ही आपकी जर्नी के लिए अच्छा ही होगा डीएफ। और अपना ख्याल रखिए, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो प्लीज़ ज़बरदस्ती बैठ के इनर वर्क करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आपकी बॉडी उस लेवल पे है ही नहीं, जब आपको कुछ करने का मन करे फिर भी आप ज़बरदस्ती करो, नहीं, रेस्ट करो आराम से। 1-2 दिन भी अगर स्किप हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट प्रेजेंट में रहना है, अवेयरनेस में रहना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। भले आप दिन भर लेटे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहना चाहिए कि आप सही जा रहे हो, आपका रियूनियन होगा, डिवाइन आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हो। ये कंटिन्यू ना आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, सारे थॉट्स, एफर्मेशन। आप लेट कर भी अजब अजब करते रहो। मुस्लिम जो डीएफ है वो अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं, और जो हिंदू डीएफ है वो ओम नमः शिवाय या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या फिर जो भी आपके ईष्ट देवता हैं उनके आप ना चैंटिंग कर सकते हो, यानी कि मेंटली आपको चैंट करना है, बोलना नहीं है। जितना आप ना मेंटली चैंट करोगे ना, तो वो एनर्जी आपके अंदर ही रहेगी, बाहर वो इधर उधर नहीं जाएगी। ये आप लेटे लेटे कर सकते हो। आप योग निद्रा करिए, अगर बॉडी आपकी रेस्ट मांग रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है सोने का, तो जितना हो सके योग निद्रा आप करिए। बॉडी को रेस्टिंग जोन पे भी डालना बहुत ज़रूरी है, वो खुद ही आप कर सकते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को खुद ही आप सुलाओ, जगते हुए
आप अवेयरनेस में हो और बॉडी को कमांड आप दे रहे हो कि सो जाओ। तो ये सब कुछ करना है डीएफ। अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके पानी पीजिए। तबीयत ख़राब है तो बाहर का खाना भी थोड़ा अवॉइड करिए। बारिश का मौसम भी है, थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेडिसिन लीजिए, मेडिसिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो समझ जाइए कि ये एसेंशियल सिम्टम्स हैं, ये एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो चलिए डीएफ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।